हेलो एवरीबॉडी, एक्सीलेंट 30 आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम लोग 6 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चर्चा करेंगे। यह 6 इंपोर्टेंट फैक्ट्स होने के साथ साथ यह आश्चर्यचकित करने वाली सच्चाई भी है। ये 6 फैक्ट्स महात्मा गांधी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड नेशनल एंथम सॉन्ग के बारे में। महात्मा गांधी फर्स्ट, महात्मा गांधी was not the member of the Constituent Assembly। स्पष्ट रूप से यह बताया जाए कि भारत का संविधान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया था और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड नॉमिनेशन के द्वारा 1946 में क्रिएट किया गया था। उस समय भारत के जितने भी इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। मतलब महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये फैक्ट कि एक बुक लिखने में, कहा जाए तो भारत का संविधान को लिखने में 64 लाख रुपए खर्च किया गया। आज भी लाख रुपए एक बुक लिखने के लिए कम नहीं होता, लेकिन उन दिनों की बात है जब लाख मतलब 1 लाख रुपए की बहुत ज्यादा अहमियत होती थी और उस समय 64 लाख रुपए भारत का संविधान लिखने पे खर्च किया गया। यह निसंदेह एक आश्चर्यचकित करने वाली बात। Period of Constitution writing. 2 years, 11 months and 18 days was taken to make the Constitution of India. जी हाँ, भारत का संविधान को लिखने में लगभग 3 years या to the point और क्लियरली बोला जाए तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। Constitution of India. Constitutions of about 60 countries were kept in mind to write the Constitution of India. अब आपको यह जान करके तो आश्चर्य हुआ ही होगा कि एक किताब को लिखने में लगभग 300 people were working to write that book. अब ये समझिए कि एक किताब को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन कैसे लग गए। तो देखिए, लिखने से पहले यह जितने भी मेंबर्स थे जिनको कि अलग अलग चैप्टर का वर्क कार्यभार दिया गया था या उन्होंने संभाला था, वो ऐसा माना जाता है कि लगभग जो विश्व के या धरती पर जितने भी इंपोर्टेंट कंट्रीज थे और जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए भारत की संविधान लिखा गया। इसलिए भारत के संविधान में अलग अलग कंट्रीज के प्रोविजंस उपलब्ध है। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, आज 90% से ज्यादा लोगों को, मेरा कहने का मतलब है कि भारत के 90% से भी ज्यादा लोगों को यह नहीं पता है कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया था। So, this was the day, that is 22nd July 1947। कहने का मतलब कि लगभग 25 डेज अगो की बात है, मतलब आजादी से लगभग 25 दिन पहले, जब भारत का नेशनल फ्लैग
दैट इज ट्राई कलर और तिरंगा को अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम एंड सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग वर अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। यस, देखिए यदि लैंडमार्क डे की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, और उससे 2 दिन पहले दैट इज 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, जो कि जन गण मन एंड वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, इसे अडॉप्ट किया गया। और यह केवल भारत जब गणतंत्र बना है दैट इज 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले की बात है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल बटन टू गेट अपडेट्स, लाइक द वीडियोस एंड शेयर देम। आपको ये ध्यान रहे कि देखिए ये तो ऐसी वीडियोस है जो कि आपको बेसिक अवेयरनेस दे रही है, ऐसी जानकारी आपको मिल रहा है जो आपको अवश्य जानना चाहिए। और देखिए इन सब का एक ही वजह है कि ट्रू नॉलेज आप तक पहुंचे, और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा जो पहले का भी स्टेटमेंट है, पिछले वीडियोस में भी कई बार मैं कह चुका हूँ कि 10 घंटे का वर्क, 10 घंटे का लेबर आपका 1 आवर में हम कोशिश करेंगे रिड्यूस कर देंगे। मीन्स आपने 1 आवर स्टडी कर लिया तो लगभग आपका 10 आवर्स का स्टडी हो गया। तो यही हम लोगों का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, और यह ऑब्जेक्टिव तो ही पूरा हो सकता है जब आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।